इंजेक्टिव फंक्शन या जिसे हम सिंपल अल्फाज में जी इनटू एंड वन वन फंक्शन कह सकते हैं, क्या है आज इसको समझते हैं। इस तरह से कि फ़र्ज़ करें मेरे पास एक फंक्शन है f जो कि a सेट के एलिमेंट्स का एक ताल्लुक जो है वो b सेट के एलिमेंट से इस तरह से कायम कर रहा है कि मैं यूँ कहता हूँ कि अगर मैं इस f फंक्शन की रेंज फाइंड करता हूँ तो बेसिकली चलें इधर यहाँ पे लिख भी देते हैं जी f फंक्शन की रेंज जो है वो b सेट जो कि कोडोमेन ऑफ f है उससे कम है, यानी उससे एक कम तादाद में एक कम उसका एलिमेंट आ रहा है, तो मैं यूँ कहूँगा कि इसका प्रॉपर सबसेट है। तो यूँ इस कंडीशन की बेस पे हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन जो है ये इनटू फंक्शन है। प्लस साथ ही हम ये बात कर रहे हैं कि वन वन भी होना चाहिए, तो फिर उसके लिए क्या सेकंड कंडीशन होगी, ये तो होगी जी फर्स्ट। सेकंड ये है कि आप कोई से भी दो एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं अपनी मर्जी से, x1 x2 कोई से दो मुख्तलिफ एलिमेंट होंगे एक है, लेकिन डोमेन ऑफ f फंक्शन के। और अगर आप इनकी रेंज फाइंड करते हैं यानी f ऑफ x1 फाइंड करेंगे और f ऑफ x2 देखेंगे तो इनके जो इमेज है या इनका जो ताल्लुक बन रहा है b सेट के यानी को डोमेन ऑफ f के, वो मुख्तलिफ दो एलिमेंट से बनना चाहिए। तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो है हमारे पास क्या है जी वन वन फंक्शन है। तो इस तरह से जो हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन होता है उसमें ये दोनों क्वालिटीज़ होती हैं। अब हम एक एग्जांपल से इसी बात को समझते हैं कि कैसे हम इसे समझ सकते हैं इस डेफिनेशन को। मेरे पास इस तरह से एक सेट है जिसमें मैं कुछ स्टूडेंट्स के नाम एंटर कर रहा हूँ। चलिए जी एक सेट बनाते हैं यहाँ पर। ये मेरे पास ए सेट है जिसमें जो मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं इनमें सबसे पहले हमारे पास है किरण और आमना है। इसी तरह से चलें जी एक दो स्टूडेंट्स के नाम भी लिखते हैं जैसे अली और अहमद। ये हमारे पास हैं जी चार स्टूडेंट्स। और अब हम यूँ कहते हैं इस डेफिनेशन को चूँकि हमने समझना है, अब वैसी कंडीशन में लेके आऊँगा। मैं कहता हूँ जी हमारे पास क्लासरूम में जो चेयर्स अवेलेबल हैं चले वो इनकी तादाद से ज़्यादा है, यानी चलें एक ज़्यादा कर लेते हैं कि चेयर्स 5 हैं, जैसे C1 चेयर, C2, C3, C4 और C5। अब मैं यूँ कहता हूँ कि चलें अगर किरण जैसा क्लास में एंटर होती हैं और ये बैठ जाती हैं जी चेयर नंबर 4 पे, अली क्लास में एंटर होते हैं चेयर नंबर 1 पे बैठ जाते हैं, आमना चेयर नंबर 3 पे और अहमद जो हैं ये चेयर नंबर 5 पे आ जाते हैं। अब इस तरीके से हमने देखा कि ए सेट के एलिमेंट्स का एक ताल्लुक जो है वो सेकंड जो कि बी सेट चले कह देते हैं इसके साथ एक इसका रिलेशन बन गया। और रिलेशन चले यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमने देखा किरण जो है ये बैठी हैं जी जाकर चेयर नंबर, यहाँ पे मैंने बताया था जी चेयर नंबर 4 पे। इसी तरह जो आमना है ये बैठ गई थी जी चेयर नंबर 3 पे, यहाँ पे 3 लिख देते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास हैं जी अली ये बैठ गए हैं जी चेयर नंबर 1 पे। और लास्ट में जी अहमद और ये हैं जी चेयर नंबर 5 पे। तो इस तरह से दो सेट्स में एक जो रिलेशन है वो भी यहाँ पे हमने देखा कि बन गया। और इस रिलेशन को जो बाइनरी रिलेशन है मैं f से जाहिर कर रहा हूँ। और अब इस f जो बाइनरी रिलेशन है ये फंक्शन है, ये तो हम जानते हैं। अब हम देखते हैं कि फंक्शन की कौन सी टाइप है, यानी यहाँ पर टाइप्स का अंदाज़ा होता है जी रेंज से। अगर मैं इस f फंक्शन की रेंज फाइंड करता हूँ जो कि हमारे पास एक मैं तरतीब में भी लिखूंगा एलिमेंट, जैसे C1 हमारे पास आया, फिर C3 C4 है और C5 है। अब हमने देखा कि जबकि हमारे पास जो को डोमेन ऑफ f जो सेट है जो कि B है, इसके एलिमेंट्स की अगर हम तादाद देखते हैं तो ये 5 है, यानी एक इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पर फिर हम यूँ कहेंगे कि रेंज ऑफ f जो है वो B का क्या है जी प्रॉपर सबसेट है। इस वजह से ये क्या जी इनटू फंक्शन है। और दूसरी बात यह कि हमने देखा कि रेंज का कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, नो रिपीटिशन इन द रेंज, तो फिर ये वन वन फंक्शन भी है। ठीक, तो यहाँ से फिर हम यूँ कहेंगे जो हमारे पास f फंक्शन है ये इंजेक्टिव फंक्शन है। और इस एग्जांपल से आपने समझा कि इंजेक्टिव फंक्शन में कौन कौन सी वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए तभी हम उसे इंजेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं।